हेलो सभी छात्र, खुश है कि नहीं है? आशा करता हूं आप लोग सभी सकुशल होंगे। आज मैं आपको एमपी बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं और यह क्वेश्चन यूनिट 7 का है। यूनिट 7 का नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जिसमें से एल्कोहल का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ये एमपी बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल इस क्वेश्चन में पेपर के आने की संभावना बहुत अधिक है। जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो क्वेश्चन एमपी बोर्ड के लिए इस साल के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का नाम क्या है, पेपर में कैसे आएगा? तो पेपर में ये आएगा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल को या एल्कोहलों को पहचानने की विक्टर मेयर विधि का वर्णन कीजिए। चलिए, पहले आपको प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल, तृतीय एल्कोहल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं। प्राथमिक एल्कोहल का फॉर्मूला प्राथमिक एल्कोहल का CH3CH2OH होता है। प्राथमिक एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2OH होता है। अब द्वितीयक एल्कोहल में क्या होगा? ये CH3 है ना, CH3 माइनस के 4 में से प्लस के 3 घटा दो, क्योंकि कार्बन पर चार्ज कितना होता है? माइनस का 4 होता है। एक कार्बन पर चार्ज प्लस का 1 होता है, तो 3 पे प्लस के क्या है? 3। तो माइनस के 4 में से प्लस के 3 घटा दो, क्योंकि एक कार्बन पर चार्ज कितना है? माइनस का 4 है। एक कार्बन पर कितना है? प्लस का 1 है। तो 3 है, तो प्लस के क्या है? 3। माइनस के 4 में से प्लस के 3 घटा दो, माइनस का कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो प्राथमिक एल्कोहल में CH3 कितना है? 1 है। द्वितीयक एल्कोहल में क्या होगा? द्वितीयक एल्कोहल में CH3 है ना, वे 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 2। तो CH3 2 हो जाएंगे, तो CH3 अब ये माइनस का 1 और बढ़ा, तो यहाँ धन का 2 है, वो 1 कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा। OH लगाया तो हमने OH भी लगा दिया, क्योंकि एल्कोहल में क्या रहता है? OH रहता है। तो यहाँ एक हाइड्रोजन कम हुआ, यानी प्राथमिक एल्कोहल का सूत्र क्या होता है बेटा? CH3CH2OH होता है। द्वितीय एल्कोहल का क्या होता है बेटा? CH3CH2CH बॉन्ड OH होता है बेटा। अब क्या है, जो आपका जो एल्केन है वो एल्किल में कन्वर्ट हो गया है, और एल्किल को हम क्या है बेटा? एल्किल को हम क्या करते हैं बेटा? एल्किल को हम R से भी डिनोटेड करते हैं, R से भी दर्शाते हैं। और कितना CH3 जब में 1 है, तो यहाँ R1 लिखा है, यहाँ 1 लगा सकते हैं। बचा क्या? CH2 और OH। यानी CH3 को हम R से भी दर्शा सकते हैं, और यहाँ में CH3 कितना 1 है, तो यहाँ R कितना होगा? 1 होगा बेटा। दूसरा क्या है सभी छात्र, ध्यान से देखें। CH3 में कितने? 2 हैं, तो यहाँ क्या होगा बेटा? और लगा के क्या होगा? ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, R2CH है तो CH लिख दिया, OH है तो OH भी लिख दिया। तीसरी एल्कोहल का फॉर्मूला है तृतीयक एल्कोहल का फॉर्मूला। तृतीयक एल्कोहल का फॉर्मूला, अब तृतीयक एल्कोहल में CH3 कितने आएंगे? 3 आएंगे, क्योंकि तृतीय है ना बेटा। तो तृतीय में क्या है बेटा? CH3 कितने आएंगे? 3 आएंगे। तो कार्बन लिया हमने, एक CH3 इधर लिख दिया, एक CH3 इधर लिख दिया, एक CH3 इधर लिख दिया, तीनों CH3 हुआ। अब CH3 बढ़ा है ना, तो धन का 1 और कम हो गया, बचा क्या? OH। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 CH3 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? R3 बॉन्ड C बॉन्ड OH।
तो तुम्हें पहले यही पता होना चाहिए कि प्राथमिक एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, द्वितीयक एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, तृतीयक एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको प्राथमिक एल्कोहल का सूत्र नहीं पता है, द्वितीय एल्कोहल का सूत्र नहीं पता है, तृतीय एल्कोहल का सूत्र नहीं पता है, तो आप विक्टर मेयर विधि नहीं समझ सकते। ये विक्टर मेयर विधि को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए प्राथमिक एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, द्वितीयक एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, तृतीय एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है। आपको आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा। चलिए, प्राथमिक अल्कोहल में CH3 क्या फॉर्मूला होता है, CH3 CH2OH होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 CH2OH लिख सकते हैं। द्वितीय अल्कोहल का फॉर्मूला ये होता है CH3 CH3 CH बॉन्ड OH होता है, जिसको हम R2 बॉन्ड CH बॉन्ड OH भी लिख सकते हैं। तृतीय के अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH3OH होता है, इसको हम R3 बॉन्ड C बॉन्ड OH के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल को पहचानने की विक्टर मेयर विधि का वर्णन करके दिखा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, इसकी राशन समीकरण क्रिया समझा रहा हूं। तो प्राथमिक द्वितीय तृतीय एल्कोहल को विक्टर मेयर विधि के द्वारा आपको समझाना है। चलिए, आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेडिंग डालेंगे बेटा, विधि का नाम बताएंगे विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि इस विधि के द्वारा प्राथमिक द्वितीय तृतीय एल्कोहल में विभेद या अंतर निम्न है। प्राथमिक एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, प्राथमिक एल्कोहल का फॉर्मूला, प्राथमिक एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, द्वितीयक एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, तृतीय एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, तृतीयक एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए, हम पहले तीनों एल्कोहल को लेंगे बेटा। प्राथमिक एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है बेटा, R1 CH2OH, ये प्राथमिक एल्कोहल का फॉर्मूला है। द्वितीय एल्कोहल का R2 CH बॉन्ड OH, तृतीय एल्कोहल का फॉर्मूला R3 बॉन्ड C बॉन्ड OH। यानी आपको पता चल गया प्राथमिक एल्कोहल का क्या है, R1 CH2OH है, द्वितीय एल्कोहल का क्या है, R2 CH बॉन्ड OH है, तृतीय एल्कोहल का क्या है, R3 बॉन्ड COH है। अब अपन को ये रिएक्ट कराने के लिए, क्रिया कराने के लिए हम इसमें कुछ मिलाएंगे। तो क्या मिलाया हमने, तीनों एल्कोहल में पहले नीचे डंडा बनाइए, तीनों एल्कोहल में हमने पहले डंडा बनाया है, एरो बनाया है। एरो बना के हमने क्या रिएक्शन को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है कि एक माता के 3 बच्चे थे। वो कौन कौन से है, प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल का, तृतीयक एल्कोहल है। एक माता जी के 3 बच्चे थे और अपनी माता तीनों बच्चों से कह रही है लाल पी लाल पी लाल पी लाल पी, तीनों में मिलाओ। तो लाल पी लाल पी लाल पी लाल पी, माताजी कह रही है अपने तीनों बच्चों से कह रही हैं क्या करेंगे, लाल पी लाल पी लाल पी। तो बच्चों ने भी जवाब दिया क्या पी है, क्या पी है, HI 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 का मतलब होता है हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। तो माताजी ने लाल पी लाल पी लाल पी कहा, तो बच्चों ने कहा कि क्या पी है, तो बच्चों ने कहा क्या पी है, तो माताजी ने कहा आप HI पियो, क्या पियो, HI
HI। HI का मतलब होता है हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है बेटा, चलिए अब क्या होगा, जैसे इसमें लाल PHI मिलाएंगे, लाल PHI मिलाएंगे, लाल PHI मिलाएंगे तो ये रिएक्ट कर जाएगा, क्रिया कर जाएगा। क्यों? प्लस का एक प्लस का एक प्लस के दो और ऑक्सीजन माइनस के दो, ऑक्सीजन पर चार्ज माइनस का दो होता है, माइनस के दो, धन के क्या चाहिए? दो चाहिए। तो माइनस के दो है, धन के दो मिल गए बेटा, प्लस के दो माइनस के दो, माइनस के दो ने धन के दो को चटका दिया, क्योंकि एक आयरन पे सर प्लस की एक होती है, दो पे कितनी होती है? प्लस की दो होती है। तो प्लस के दो ने माइनस के दो को चटका दिया और क्या बना लिया? ये क्या बना लिया? H2 बना लिया। क्या बना लिया? H2। ऐसे यहाँ भी रिएक्ट हुआ है, यहाँ भी रिएक्ट हुआ है, क्रिया यहाँ भी हुई है, तो यहाँ से भी क्या निकल गया बेटा? H2 निकल गया। ऐसे यहाँ से भी क्या निकल गया बेटा? H2 निकल गया। सब जगह से क्या निकल गया बेटा? H2 निकल गया। अब H2 निकला, निकलने के लिए जगह यहाँ दी है तो यहाँ पर लगाएंगे H2 इसमें से निकला है, H2 इसमें से निकला है, H2 इसमें से निकला है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या है, शेष क्या बचा है? तो R1CH2 और क्या बचा है इसमें से? I तो बचा ही है बेटा, I बचा है कि नहीं? सभी छात्र ध्यान से देखें, I बचाएगा R1CH2 और यहाँ से क्या बचा? I बचा है कि नहीं बचा है? ये आपका क्या बना है? प्राइमरी यानी प्राथमिक क्या बना है बेटा? एल्किल हैलाइड बना है। क्या बना है? एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड जगह को बचाने के लिए मैंने क्या लिख दिया? कहाँ लिख दिया बेटा? इसको यहाँ लिख दिया, क्योंकि स्पेस अपने यहाँ क्या है? कम है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्राइमरी प्राथमिक एल्किल हैलाइड बना है। क्या बना है बेटा? ये एल्किल हैलाइड। क्या बना है बेटा? प्राइमरी एल्किल हैलाइड बना है। अब ऐसे इसमें बना है बेटा R2CH, यहाँ से भी क्या बचा? I बचा, तो I बचा, ये क्या है बेटा? द्वितीय एल्किल हैलाइड बना है बेटा। क्या बना है बेटा? ये द्वितीय एल्किल हैलाइड बना है। ये पूरा वही शेष बचेगा। क्या है बेटा? ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, ये द्वितीय एल्किल हैलाइड है, ये R3C और क्या बचा? I। तो ये क्या है बेटा? तृतीयक एल्किल हैलाइड है। कौन सी एल्किल हैलाइड बेटा? तृतीयक एल्किल हैलाइड। क्या बेटा? तृतीयक एल्किल हैलाइड। कौन है बेटा? ये तृतीयक एल्किल हैलाइड। क्या है बेटा? ये तृतीय एल्किल हैलाइड। अब क्या किया है, जब माता जी ने तीनों बच्चों को HI पिलाया तो बच्चे बड़े हुए। अब बच्चे बड़े हुए तो बच्चों की शादी भी हुई। अब जब शादी हुई है तो बहुएं भी आएंगी। चलिए अब क्या है, चलिए बता रहा हूं, बच्चे बड़े होंगे, क्रिया कराने के लिए हमने तीनों कार्बन के नीचे इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे एरो बनाया है और हमने इसमें क्या मिलाया है क्रिया कराने के लिए? AgNO2 बनवाया है, मिलाया है इसमें। AgNO2 को हम सिल्वर नाइट्राइड कहते हैं बेटा। AgNO2 तीनों एल्कोहल में मिलाया है और जैसे मिलाया तीनों एल्किल हैलाइड में मिलाया है बेटा, तो तीन को एल्किल हैलाइड में मिलाया है ना बेटा, तो यहाँ प्लस का एक माइनस का एक प्लस का एक माइनस का एक प्लस का एक माइनस का एक बना है। तो प्लस के एक ने माइनस का एक चटकाया तो क्या बना है बेटा? ये। तो जब माता जी ने बहुओं को बुलाया यानी प्लस का एक माइनस का एक क्रिया हुई तो AgI बना, जिसे हम सिल्वर आयोडाइड कहते हैं। यहाँ भी क्या बना है बेटा? सिल्वर आयोडाइड बना है। यहाँ भी क्या बना है? सिल्वर आयोडाइड बना है। तो जब माता जी ने बहुओं को बुलाया तो बहुओं ने जवाब दिया, माता जी को बुलाया तो माता जी को जवाब दिया AgI। ये निकलेगा बेटा AgI, AgI। कोई दिक्कत बेटा? सभी छात्रों कोई दिक्कत तो नहीं है? तो AgI निकल गया। अब बचा शेष क्या? R1CH2 और क्या बचा बेटा? NO2। ये क्या है बेटा? ये क्या है बेटा?
प्राइमरी नाइट्रो एल्केन है। ये क्या बेटा, प्राइमरी नाइट्रो एल्केन है। क्या बेटा, प्राइमरी, यहां लिख देता हूं नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। यहां क्या बचा, R2NO2, R2CHNO2, यही तो बचा R2CH और क्या बचा NO2। तो ये क्या बना है बेटा, ये बना है द्वितीयक नाइट्रो एल्केन। क्या बना बेटा, द्वितीयक नाइट्रो एल्केन। यहां का बचा बेटा R3, सभी छात्र ध्यान से देखें, R3 बॉन्ड C बॉन्ड NO2, यही बचा है। तो ये क्या है, सभी छात्र ध्यान से देखें, तो छात्र ध्यान से देखो बेटा, तो ये क्या बेटा, ये तृतीयक नाइट्रो एल्केन बना है। क्या बना बेटा, तृतीयक नाइट्रो एल्केन, तृतीयक नाइट्रो एल्केन बना है। अब हमने क्या किया, तीनों नाइट्रो एल्केन में क्या है, नाइट्रस अम्ल मिलाया है। क्या मिलाया है, नाइट्रस अम्ल। तो जब माताजी ने बहुओं को बुलाया तो बहुओं ने जवाब दिया AGI AGI AGI। लेकिन बहुओं से माताजी ने कहा कि अब सर्दी आ गई है तो हमारे बच्चों के लिए क्या बना लो, स्वेटर बना लो और बल्ब को क्या कर लो बेटा, ऑन कर लो। क्या कर लो, ऑन। तो क्या है, नाइट्रस अम्ल के लिए क्रिया कराने के लिए हमने क्या किया बेटा, तीनों नाइट्रो एल्केन में हमने नाइट्रस अम्ल मिलाया है। क्या मिलाया है, नाइट्रस अम्ल बनाया है। और नाइट्रस अम्ल को हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूला में लिया है, क्यों, रिएक्शन कराने के लिए। तो नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, HNO2 ही तो होता है। अब इसको मैंने क्या किया, जब माताजी ने स्वेटर बनाने के लिए कहा तो इसको मैंने ऐसे लिखा, बल्ब को चालू कर दो, तो बल्ब को हमने चालू कर दिया, ऑन कर दिया। फिर बल्ब को क्या कर दो, ऑफ कर दो। तो अब में तो नाइट्रस अम्ल में तो H होता है, HNO2 होता है, F तो है ही नहीं, तो F नहीं है, क्या है, H होगा। तो यहां मैंने लिख दिया OH। ये सूत्र क्या बना है, HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल है। ऑक्सीजन संयुक्ता माइनस की कितनी होती है, 2, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाया। ऑक्सीजन संयुक्ता माइनस की 2 होती है तो एक बॉन्ड इधर लगाया, एक बॉन्ड इधर लगाया। कोई दिक्कत बेटा, यानी हमने नाइट्रस अम्ल मिलाया। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऑक्सीजन हमें पास में चाहिए क्रिया कराने के लिए। अब इसका सेम पूरा उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे तो क्या है, H बॉन्ड O बॉन्ड, H बॉन्ड O बॉन्ड, N डबल बॉन्ड O। अब यहां क्या है, H नहीं है तो क्रिया नहीं करेगा, इसलिए हमने नाइट्रस अम्ल का पूरा सूत्र लिख दिया HNO2। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करी। क्यों नहीं करी, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्रिया नहीं कर रहा है। और जब क्रिया नहीं करेंगे तो हमने सादा सूत्र लिख दिया इसका HNO2। क्या लिख दिया बेटा, अर्धसूत्र लिख दिया HNO यानी नाइट्रस अम्ल लिख दिया। क्यों, ऐसा क्यों नहीं लिखा संरचना में, क्योंकि ये क्रिया नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है, और जब हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्रिया नहीं करेगा। इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है। तो अब क्या है बेटा, प्लस के 2 माइनस के 2, प्लस के 2 ने माइनस के 2 चटका दिया, तो क्या है, H2 निकल गया। क्या निकल गया बेटा, HH प्लस के 2 माइनस के 2, तो क्या निकल गया, H2O, H2 निकल गया। इसमें से भी क्या निकलेगा, ये क्रिया नहीं करेगा क्योंकि H है ही नहीं। अब नहीं है तो क्रिया नहीं करेगा, तो बचा शेष क्या बचा शेष, R1C, H2 निकल गया, H2 तो निकल गया, NO2, यहां से ऑक्सीजन भी निकल गया, तो बचा क्या है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड N बॉन्ड O बॉन्ड H, ये क्या बनाया आपका, नाइट्रोलिक अम्ल बनाया। क्या बनाया बेटा, नाइट्रोलिक अम्ल। क्या बनाया ये, नाइट्रोलिक अम्ल, नाइट्रोलिक अम्ल। अब क्या है, इसमें क्या बना, R2CNO2 बॉन्ड सिंगल है तो सिंगल बॉन्ड लगाया, N डबल बॉन्ड O। ये क्या बना, ये बना स्यूडो नाइट्रॉल, स्यूडो नाइट्रॉल। और ये कोई क्रिया नहीं करेगा, कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं। अब हमने क्या किया है, इन तीनों में क्या मिलाया है, कास्टिक सोडा मिलाया है। क्या मिलाया है, कास्टिक सोडा। क्या मिलाया है, कास्टिक सोडा मिलाया है।
और कास्ट सोडा मिलाया, NaOH मिलाया, NaOH मिलाया, NaOH मिलाया, तीनों में कास्ट सोडा मिलाया, तो क्या हुआ, जैसे हमने नाइट्रोलिक अम्ल में कास्ट सोडा मिलाया तो इसने रक्त जैसा लाल रंग दिया, रक्त जैसा लाल रंग दिया। रक्त जैसा कैसा दिया बेटा? रक्त जैसा लाल रंग दिया। इसने नीला रंग दिया और इसने कोई रंग नहीं दिया, कोई रंग नहीं दिया। जो प्राथमिक एल्कोहल है वो कैसा रंग देगी? रक्त जैसा लाल रंग देगी। द्वितीयक एल्कोहल है जो नीला रंग देगी, और जो तृतीयक एल्कोहल है जो कोई रंग नहीं देगी। यही इसमें अंतर करना था। हमें जानकारी हो चुकी है कि जब लाल रंग प्राप्त हो रहा है, रक्त जैसा लाल रंग प्राप्त हो रहा है, तो प्राथमिक एल्कोहल है। कौन सी एल्कोहल है बेटा? प्राथमिक एल्कोहल है। जो नीला रंग दे रही है वो द्वितीयक एल्कोहल है, और जो कोई रंग नहीं दे रही है वो तृतीयक एल्कोहल है। आशा करता हूं सभी छात्रों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। एमपी बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारा जो चैनल है, मैं कहना नहीं चाहता, आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जिससे क्या है हम मोटिवेशनल हो सकें, और मोटिवेशनल से क्या है, मोटिवेटेड होंगे तो हम क्या है आपके लिए नई वीडियो बनाते रहेंगे। अब आप लोग क्या है चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम मोटिवेट नहीं होंगे, फिर हमें निराशा पैदा होगी। और जब निराशा पैदा होगी, क्योंकि इसके लिए बेटा वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको प्रश्न समझ में आया तो जय हिंद, जय भारत।